अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट आर फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या हैं और ये है कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। तो आज हम इसके तफसीली इस पर डिस्कस करेंगे। फ्लो चार्ट्स हैं और इसके कितने किस्म के होते हैं और इसमें क्या स्टार्ट स्टॉप और इसके जो फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम फ्लो चार्ट्स पढ़ते हैं कि ये है क्या। फ्लो चार्ट्स Flowcharts are helpful to know about the steps used to solve problem। कि flowcharts क्या हैं, steps हैं, used किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट्स। इस चैप्टर में यानी कि इस टॉपिक में हम फ्लो चार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्लो चार्ट्स की। डेफिनेशन ये है, अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वेरी इजी के इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये कहते हैं कि अपना इसको ग्राफिकली शो करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप्स। जिस तरह ये शो किया गया है कि ये सिंबल्स हैं, ये फ्लो चार्ट है, इसकी डायग्राम दिया गया है कि इसको एक प्रॉब्लम को किस तरह आपने सॉल्व करने हैं। तो कहते हैं वो यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप्स एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये एरो की मदद से ये जो देखें, ये एरो है, जिस तरह यहाँ से यहाँ ये इन हो रहा है और यहाँ से ये आउट हो रहा है और ये इन हो रहा है। ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ कहाँ से इन हो रहा है और कहाँ से ये आउट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोग्रेस प्रोसेसिंग। ठीक है। इस फिगर 1.6 में ये बता रहा है कि फ्लो चार्ट्स फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वियरिंग अ शूज विद सॉक्स। इट शोज that not only the steps are important but also the order to complete the process is very important। मसलन ये इसमें एक फ्लो चार्ट का दिखाया गया कि एक फर्ज कोई भी शख्स है जूता यानी पहनना चाहता है। सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टार लेगा। मसलन जूता पहनना है तो उसके पहले जराबें पहन लेगा, इसके बाद वो जूता वगैरह पहनेगा। सब देखें स्टार्ट्स है, ये दो स्टार्ट एंड स्टॉप ओवल आइकन। इसके बाद है टेक शूज एंड सॉक्स। उसने जूते और सॉक्स ली, फिर सबसे पहले उसने सॉक्स पहने और इसके बाद उसने जूते पहने। ठीक है। तो इसके लिए जो इन लाइन जो है, ये नहीं पहले कि वो पहले जूते पहनेगा बाद में सॉक्स पहनेगा। तो इसके लिए इन ऑर्डर होना हर चीज का होना ये बहुत जरूरी है हमारे। इसके बाद नेक्स्ट है, फ्लो चार्ट इज यूज्ड विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। इसके बाद दूसरा इसका स्टेप्स है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फ्लो चार्ट्स का कितनी अहमियत है। तो कहते हैं इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। ठीक है। किसी भी हल करने के लिए जो है फ्लो चार्ट्स का प्लान बनाया जाता है। इन अ फ्लो चार्ट्स इज ऑलरेडी देयर, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर ऑलरेडी फ्लो चार्ट बनाया गया है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हमें आसानी होगी। इट इज मोर अफेक्टेड टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। जो है नक्शे की मदद से हम ज्यादा टेक्स्ट की निस्बत हम नक्शे जो बनाया गया फ्लो चार्ट के जरिए उससे हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन also made it effective to verify whether a solution is correct or not। ठीक है। It is also a good way to communicate the solution of a problem to the other people। ठीक है। ये दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन का एक बेहतरीन जरिया है फ्लो चार्ट की मदद से। नेक्स्ट है इसका तीसरा स्टेप्स है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है वो हम जजमेंट करेंगे। सबसे पहले इन फ्लो चार्ट्स वी यूज इनपुट। किसी भी यानी कि इनपुट क्या है, हम डाटा इनपुट करते हैं, रिक्वायरमेंट उसके बाद आउटपुट लेते हैं, इनपुट करते हैं और इसके बाद है आउटपुट है,
फिर इसके बाद जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग या डिसीजन करते हैं, और मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, these concepts are described in the following. Input means taking data from the user, जैसे कि ये कंप्यूटर वाला कंसेप्ट है, जिस तरह हम कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करते हैं, वो कंप्यूटर का कहते हैं, उसको प्रोसेसिंग करते हैं और उसको फॉर लेटर यूज कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, और हमें इन द सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हमें जो है आउटपुट दे देता है, या तो एलसीडी पे डिस्प्ले करा देता है, या हमने उसको अगर हार्ड कॉपी की सूरत में लेना है तो उसका हम कंप्यूटर या प्रिंटर के जरिए उसका प्रिंट ले लेते हैं। तो सेम वही है, इनपुट मींस टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूजर, यूजर से वो डाटा लेता है, प्रोसेसिंग इट, उसको प्रोसेस करते हैं, एंड गिव सम आउटपुट, हमें वो आउटपुट की सूरत में रिजल्ट देते हैं। इन द फिगर 1.7 फॉर फ्लो चार्ट्स द रिक्वायरमेंट्स आर अबाउट नोन अबाउट। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये जो जिस तरह उसने बताया इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये इसका एक डायग्राम बताया गया है। यहाँ से ये डाटा रिसीव कर रहा है और प्रोसेसिंग कर रहा है, ये देखें इनपुट है और यहाँ प्रोसेसिंग कर रहा है उसका डाटा, और ये हमें आउटपुट की सूरत में उसका रिजल्ट दे रहा है। तो इनपुट क्या है? इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूजर। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। ये इनपुट होगी। इसके बाद होगी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ऑफ फ्लो चार्ट्स आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन। ठीक है, इसके बाद है दिस में इंक्लूड्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अ वैल्यू, एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवीजन एंड कैलकुलेशन। इसमें सारी जो की जाती है। इसके बाद है डिसीजन मेकिंग है और आउटपुट है। तो ये सारा एक कंप्यूटर वाला प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग है टू डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यस और नो, दो कंडीशन है, स्टेटमेंट जो ट्रू है या फॉल्स है, एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग। और उसके मुताबिक जो है उसके डिसीजन लेना, और उसको यानी डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट जो है किसी भी रिजल्ट को शो कर देना, डिस्प्ले कर देने को आउटपुट कहते हैं। आउटपुट आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स, यानी कि इसकी नुमाइश जिसे हम कहते हैं, शो कर देना द प्रोसेस एज रिजल्ट्स। तो रिजल्ट की सूरत में हमें वो उसका एग्जिबिट कर देता है। तो फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या हैं? दीज आर वेरी यानी कि इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट्स explain the process clearly through symbols and text. They use special shapes to represent types of action or steps to in a process. तो इसके हम सिंबल्स देखते हैं कि मसलन इसमें मुख्तलिफ हैं। डिसीजन मेकिंग है, डायमंड है, जिसमें ये देखें, ये उसके सिंबल्स आ गए, और इसके हर एक की अपनी अपनी एक काम है, हर एक अपना पर्पज है। कहते हैं लाइन एंड एरोज शो द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। ये जो है लाइन एंड एरो शो द फ्लो ऑफ द स्टेप्स। ये लाइन यानी कि सिंबल्स हो गया। इसके बाद है ये वाला जो है टर्मिनल, इससे यानी कि इनपुट, और इसका शो यानी कि स्टार्ट एंड स्टॉप शो करते हैं। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट्स, ये जो टर्मिनल है। और इसके बाद है प्रोसेस, जिसमें प्रोसेसिंग करता है। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन टू चेंज द वैल्यू। और इसके बाद है डायमंड, जिसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तरफ से डाटा इन होता है और दो तरफ से आउट होता है, यस या नो की सूरत में। इसको इसीलिए हम डिसीजन मेकिंग डायमंड का नाम है। इट शोज अ कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमिन्स विच वन ऑफ द टू पाथ्स आर टू टेक। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ यस, नो और ट्रू और फॉल्स। तो ये इसको हम डिसीजन मेकिंग वाला कहते हैं। ये इनपुट आउटपुट का है। तो इट इंडिकेट्स इनपुट और डाटा फ्रॉम द यूजर आर डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट में है। ये कनेक्टर्स हैं। तो इफ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन वन पेज, देन वी यूज कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स ऑन द डिफरेंट पेजेस। तो कनेक्टर्स का क्या पर्पज है वो भी हमने देख लिया। अब कहते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स में हम यानी कि देखते हैं। इसका मैं कुछ चेंज कर लूँ आइकन ज़रा। तो
एग्जाम्पल द फ्लो चार्ट्स क्या है? इन दिस सेक्शंस वी स्टडी प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स. In flowcharts, input means to get data from the input and store it in the computer memory. Input करना है और स्टोरिंग करना है इन द कंप्यूटर. ये ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं. A data in memory given some particular names. Particular name there we access data with respect to the given names to perform some computation from which results are obtained. The results are stored in a computer memory. कहाँ वो यानी कि स्टोर किए जाते हैं? कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे. एंड द प्रिंट डिस्प्ले मीन डिस्प्ले प्रिंट या उसको मॉनिटर पे शो किया जाता है या एलसीडी वगैरह पे उसका रिजल्ट जो है वो शो कर दिया जाता है ऑन सम आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जिसपे हम उसका किसी भी चीज़ का रिजल्ट जो है देख सकते हैं. अब ये है सम पहला यानी कि है फ्लो चार्ट्स दिया गया है. उसमें हम देखेंगे कि क्या कंडीशन और उसको हमने सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले है टू कन्वर्ट सेल्सियस और टू फारेनहाइट मीन टेम्परेचर सेंटीग्रेड को हमने फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. ये हमारा फ्लो चार्ट्स का है मकसद. इसमें आप देख सकते हैं स्टार्ट है इनपुट नंबर ऑफ सेल्सियस आपने सेंटीग्रेड में इनपुट करना है और फारेनहाइट में के लिए कन्वर्ट करने के लिए देखें फार्मूला लगाया हुआ है सेल्सियस. फर्ज किया 45 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32. तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा फारेनहाइट में. तो यस स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक यहीं तक इख्तिताम पजीर होता है. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे